आप आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही बोल सकते हैं धांसू और दानेदार टॉपिक रीजनिंग के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता होगा जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 सवाल नहीं पूछता होगा। अगर आप एसएससी रेलवे डिफेंस का अगर स्टूडेंट हैं तो कम से कम 2 सवाल जरूर पूछेगा। अगर आप बैंक का स्टूडेंट है तो 3 से 4 सवाल जरूर पूछने वाला आपसे। तो चलिए दोस्त, अगर मैं सामने से हटूं और आपका अगर नजर जाने वाला है तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोडिंग और डिकोडिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन। फिर से मैं बता दूं, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका मतलब होता है कूट लेखन। नाम से ही पता चलेगा क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है रीजनिंग के सेक्टर में और बहुत क्वेश्चन इससे पूछता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। पहले आज का वीडियो जो है फुल्ली होने वाला है कोडिंग डिकोडिंग पे, और उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्यों कोडिंग डिकोडिंग हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों एग्जाम में ज्यादातर पूछता है वो भी हम आपको बताएंगे। आखिर क्या इसमें है कि 2 से 3 सवाल पूछ देता आपका, ठीक है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक भी बताया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्त तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर दें और आप लाल बटन जरूर दबा दें, क्योंकि अगर लाल बटन नहीं दबा तो आपको अगला जो है नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और साथ में आपका बेल आइकन होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्त, अगर आप जहां भी होंगे, आप जैसे भी होंगे, उम्मीद करेंगे आप अच्छे होंगे। अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो एक बार मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि आज जो है मुस्कुराहट के साथ क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। जैसा कि आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन के द्वारा मैं इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं। बोलता है यदि किसी कूट भाषा में, देखिए यही जो कूट भाषा है इसको बोलते हैं कोड लैंग्वेज, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में लब को 12, 15, 22 और 5 लिखा है तो उसी कूट भाषा में मैरी को क्या लिखेगा, आपका यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा। तो चलते हम लोग पहले समझते हैं कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। मैं इसको रफ में ऐसे लिख रहा हूं बाबू। आपका दिया हुआ कि ये कूट भाषा है तो आपका यहाँ पे लिख दिए लब। लब को जो कोड किया है वो किया आपका 12, 15, उसके बाद लिखा आपका 22 और फिर लिखा 5। फिर आपसे सेम दम वही चीज आपसे पूछा कि बताओ मैरी बराबर व्हाट, MARRY, मैरी बराबर व्हाट, और विकल्प भी आपके सामने है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए जो भी आपका ये दिया हुआ है ना, इस साइड ये दोनों इक्वल को हम दर्शाए हैं, ठीक है ना, दोनों को इक्वल से, इसलिए क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं LHS। ये आपका लेफ्ट हैंड है, क्योंकि अगर हम ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा राइट हैंड और ये मेरा लेफ्ट हैंड, और ये मेरा है RHS, यानी LHS बराबर RHS है। तो आप ही बताओ, कहीं ना कहीं जो LHS में शब्द लिखा हुआ लब, ये आपका ओरिजिनल वर्ड है, यानी इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ठीक है ना। ये जो है आपका मूल शब्द है। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलेंगे मूल शब्द, यानी अगर इसको आप डिक्शनरी में खोजोगे तो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक ओरिजिनल वर्ड है, किसी न किसी रूट वर्ड से ये बना है। और इधर जो आपका कोड किया गया है ना, इसको हम बोलते हैं कोडेड वर्ड। ऑलरेडी यहाँ वर्ड नहीं, यहाँ पे अंक लिख दिया गया, पर कोडेड वर्ड तो हम इसको बोलेंगे कूट शब्द या कूट भाषा भी बोल सकते हो। फिर से समझिएगा, ये आपका ओरिजिनल वर्ड है क्योंकि मूल शब्द इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। यहाँ पे इसका कोई कोड दिया नंबर में हो सकता है, लेटर में भी दे सकता था, वो हम आगे लेटर वाला लेके दिखाएंगे आपको। तो इसको बोलेंगे कुट शब्द। तो अगर हम आपसे बोले कि हम मूल शब्द से कुट शब्द में परिवर्तन करते हैं, हम दिए गए शब्दों को अक्षर या अंक में परिवर्तन करते हैं, तो लेफ्ट से राइट प्रोसेस में जाना, यानी मूल शब्द से कुट शब्द में ही जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू कोडिंग। यानी आपसे जब कोई पूछ दे कि कोडिंग क्या है, तो किसी शब्दों को, मूल शब्द को कुट शब्द में बदल दे रहे हैं, आपका क्या कहलाता है, कोडिंग। और जस्ट इसी का रेसिप्रोकल, अगर कुट शब्द को मूल शब्द में बदल दे तो वही आपका कहलाता है क्या, डिकोडिंग। अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहे तो लेफ्ट टू राइट अगर कोड करते, लेफ्ट टू राइट अगर हम चेंजिंग लाते हैं तो वो कहलाता है कोडिंग, और आपका राइट टू लेफ्ट जाते तो वो कहलाता है डिकोडिंग। अब यहाँ पे है, आपने कोडिंग डिकोडिंग तो देख लिया, और कोडिंग कैसे किया दोस्त, तो देखिए यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है। आपको कहीं ना कहीं अक्षरों का मान पर आधारित है, जिसे सबको पता है कि इंग्लिश लेटर में 26 लेटर होते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे कि A का मान 1, B का 2, G का 7, I का 9, M का 13, O का 15, U का 21, Z का 26। अगर आपको ये वैल्यू नहीं आ रहे दोस्त तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उस लिंक पे जाइएगा तो जो भी प्रीवियस वीडियो जो है वो अल्फाबेट का मान पर आधारित एक वीडियो बनाया गया पूरा, जो कि आपका 25 से 20 मिनट का होगा।
ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग बनाए, क्योंकि बोल सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के लिए लेटर का वैल्यू याद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा पर समय ज्यादा लगेगा, पर अगर आपको याद है तो आपको जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज आपको मेमोराइज है। जैसे पी का मान 16 आप डायरेक्ट सोच लोगे, जेड का मान 26, ठीक है, क्यू का मान 17, आर का मान 18। आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को ताकि आपको वैल्यू याद हो जाए, यानी अल्फाबेट पर आधारित है। तो चलिए अब इसको बना कर देखते हैं। ये कोडिंग और डिकोडिंग तो समझ में आ गया, पर अब इसको बनाएंगे कैसे दोस्त? तो देखिए क्या है कि इधर हम लेटर को अंक में चेंज किया, तो हम देखते हैं एल को लिखा है 1 या 12, तो हमको याद है मान होता है एल का 12, यानी अल्फाबेट में एल का वैल्यू कितना होता है 12। अगर ओ की बात करें तो ओ का वैल्यू हो जाता है मेरा 15, देखिए है ना, ओ का वैल्यू कितना है 15। आगे आते हैं तो भी का होता है आपका 22, और ई की बात करें तो ई का होता है 5, देखिए ना, ए बी सी डी ई 5वां नंबर पे। यानी जो लेफ्ट साइड से राइट साइड में चेंजिंग जो लाया है, कोडिंग जो किया है, उसका पैटर्न क्या है कि रियल वैल्यू पर आधारित है। जो भी अल्फाबेट का वैल्यूज है, स्थानीय मान इसको बोल दो आप, ठीक है ना, या उसका वास्तविक मान उसी पर आधारित है, तो आप भी सेम वही करो। पर होता क्या है ना कि एग्जामिनर भी जो होता है ना बहुत चालू होता है, आपको ऊपर में देगा छोटा सा वर्ड लेकिन नीचे पूछेगा बहुत बड़ा वर्ड, ठीक है, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ताकि बच्चा लोग टाइम ज्यादा ले। तो इसका एक और रूल है कि हम सबसे पहले फर्स्ट मिलाएंगे और फर्स्ट के बाद फिर हम लास्ट मिलाएंगे। यानी कहने का मतलब समझिएगा, एम का वैल्यू अगर देखें तो एम का रियल वैल्यू होता है 13, जैसा कि यहाँ बताया गया एम का कितना होता है 13। अब एम के बाद ए पे ना जाके डायरेक्ट हम वाई पे आते हैं, बताओ वाई का सबसे लास्ट में जाएगा 25। तो आप ही बताओ, हम वैसा विकल्प देखेंगे जिसमें शुरू में होना चाहिए 13 और लास्ट में 25। दोस्त आप विकल्प पे जाओगे तो शुरू में 13 है पर लास्ट में 25 नहीं, ये विकल्प तो नहीं होने वाला है। शुरू में ही 13 नहीं है, ये विकल्प तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे जाए तो मेरा 13 भी है, 25 भी है, 13 भी है, 25 है। देख रहे हैं कि दो विकल्प ऐसा है सी और डी, जिसमें फर्स्ट में 13 और ये 25, 13 और 25, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं ए का मान, अगर आते हैं तो ए का मान 1, और फिर पीछे से अगर देखा जाए तो आर का मान आपको कितना होगा 18। अब अगर ऑप्शन पे जाइएगा, शुरू में 13 होना चाहिए पर लास्ट में 18 25 यानी 18 और 25 होना चाहिए। ये दोनों विकल्प देखने की कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे आते हैं तो 25 के पहले 18 होना चाहिए, यहाँ 25 के पहले 18 है नहीं, ये ऑप्शन कट गया, तो आपका आंसर कौन जाएगा? सी जाएगा। यानी पूरा सोचे हुए ही हम आंसर पे तुरंत जा सकते, कब? जब वैल्यू याद रहेगा तब। तो आप ही बताओ, अगर इसको आप मिलाते तो यहाँ पे आर का मान फिर कितना होता दोस्त? 18 होता। तो आप देखिए मिलाइएगा तो आपका 13, फिर 1, 18, फिर आपका 18, यहाँ से डबल 1 हो गया है 18 के बाद है आपका 25। यानी हम बोल सकते हैं कि इसका कोडिंग जो होगा वो हो जाएगा आपका ये इस तरह से। तो दोस्त ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग का एक जनरल बोल सकते हैं छोटा सा प्रश्न के द्वारा कैसे कोडिंग डिकोडिंग को बनाते हैं। लेकिन इतना ही में कोडिंग डिकोडिंग नहीं समाप्त हो गया है। कोडिंग डिकोडिंग बनाने का बहुत सारा तरीका होता है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सभी तरीकों को पढ़ते हैं और वीडियो को बहुत कम समय में हम लोग क्या करेंगे, पूरा कोडिंग डिकोडिंग को समाप्त करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही बोल सकते उम्दा हुआ टॉपिक है, इसलिए इतना भी जल्दी नहीं समाप्त कर देना है कि केवल समाप्त करने में रहे कुछ सीख नहीं पाए। तो डिटेल से भी थोड़ा जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम में आपको आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आप इसको कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या राइट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे हम चले दोस्त, तो आज जो है दूसरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। सपोज दैट भाषा में ना लिखकर हम यहाँ पे अगर लिखते हैं, मान लो लिखते हैं चेयर, CHAIR। किसी विशिष्ट कोड में चेयर को लिखा जाता है DIB, उसके बाद है आपका J और उसके बाद लिखा जाता है S। तो आपसे बोल देगा कि बताओ उसी विशिष्ट कोड में टेबल को क्या लिखा जाएगा, उसी विशिष्ट कोड में टेबल को क्या लिखा जाएगा। दूसरा टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्त, ये आपका लेटर है। पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे आपका डिजिट था यानी अंक था, पर यहाँ पे आपका अंक की जगह पे लेटर दे दिया है। टेंशन नहीं लेना है, हम बनाकर देख रहे हैं। आप ही बताओ, C का मान 3 होता है, H का 8 होता है, A का 1 होता है, I का 9 होता है और R का 18 होता है। D का मान 4 होता है, I का 9 होता है, B का 2 होता है, J का 10 होता है, S का आपका 19 होता है। अब देख रहे हो कि इधर भी LHS में 5 अक्षर
और इधर आपका RHS में भी 5 अक्षर। तो हम जनरली सोचते हैं पहला का पहला से। आप ही बताओ, 3 से 4 किया कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। देखो ना, 8 से 9 किया कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। 1 से 2 किया 1 बढ़ाया। आपका 9 से 10 किया तो 1 बढ़ाया। 18 से 19 किया तो 1 बढ़ाया। यानी आप देख रहे हैं कि जो कोडिंग करने का तरीका है, यहां पे आपका ऐड किया है +1। यानी दिए गए अक्षरों में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो नेक्स्ट अगला अक्षर उनको प्राप्त हो जाएगा। तो आप भी उसी तरह से बनाइए। हम भी अगर देखें तो यहाँ होता है 20, इसका 1, इसका 2, इसका 12, इसका 5। तो आप भी बताओ, 20 में अगर 1 जोड़ते हैं हम तो हो जाता है आपका कितना? 21। और 21 होता किसका? 21 होता है यू का। पर गलती हमको वो नहीं करना। हमको गलती यहाँ पे होता क्या ना कि बच्चे लोग शुरू से लेकर अंतिम तक जाते हैं। मेरा टारगेट है कि आपको ट्रिक लगाना है फर्स्ट एंड लास्ट। आपका ट्रिक होना चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट, उसके बाद आपका लास्ट। ये दोनों से करोगे तो ऑप्शन पे जाने में ज्यादा होगा। इसलिए बोल रहे बाई रिजेक्शन मेथड से हम लोग बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। आप ही बताओ, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो गया। लास्ट पे पीछे आ जाते हैं। 5 में 1 अगर जोड़ते हैं दोस्त तो आपका 6 होगा। बताओ 6 किसका होता है? F का। वैसा विकल्प पे जाएंगे जिसका ऑप्शन U और F होना चाहिए। मान लो 2 ऑप्शन कट गया, 2 और बच गया। तो आप ही बताओ, 1 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2। 2 किसका होता है? B का। अगर 12 में फिर 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 13। तो 13 हो जाता है किसका? तो M का। फिर बचा आपका L। L में अगर 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 13। और सॉरी 13 नहीं है, B है। B में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। 3 किसका हो जाएगा? C का। यानी दिए गए अक्षरों को अगर देखा जाए तो T में 1 बढ़िएगा तो U, A में जोड़िएगा तो B, B में जोड़िएगा तो C, L में जोड़िएगा तो M और E में जोड़िएगा तो F। यानी वैसा विकल्प देखना जिसमें शुरू में U होना चाहिए और यहाँ पे आपका F होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा कोड U, B, C, M और F। दोस्तों ये हो गया आपका दूसरा टाइप का कोडिंग डिकोडिंग। इसी तरह से बहुत तरह का आपका कोडिंग डिकोडिंग है। हम सभी को बारी बारी से समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग फिलहाल लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, कि कितने तरह से कोडिंग डिकोडिंग को बनाया जा सकता है या क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्त। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, और सब के बेखूबी से आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। अगर पहला टाइप पे आए तो आप ही बताओ, ए से लेकर जेड तक लिखते हैं, क्या इसको हम लेटर बोल सकते हैं? तो बिल्कुल लेटर बोल सकते हैं। हम 0 से लेके अगर कुछ भी 9 तक लिखते हैं, ये नंबर है, तो इसको आप डिजिट भी बोल सकते हो। डिजिट बोले तो नंबर। फिर हम लोग जो ये साइन देते हैं, आपका डॉलर होगा, @ हो गया, परसेंटेज हो गया, प्लस हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं सिंबल। अगर हिंदी की बात करें तो इसको बोलते हैं चिन्ह। इसको आप बोल सकते हैं अंक, और इसको आप बोल सकते हैं अक्षर। ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको 3 तरह का चीज दिखेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज दिखता है। जैसे में आपको दिखेगा वर्ड। वर्ड को हिंदी में बोलेंगे शब्द। शब्द में क्या दिख सकता है? हो सकता है रंग का नाम रहे, जैसे में लाल, जैसे में पीला, या कोई वस्तु का नाम। आगे जो दिखने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं वाक्य। जैसे बचपन में हम लोग बोलते थे ना, आई लव यू को 1 4 3, ठीक है? तो 1 4 3 को हम लोग बोलते हैं क्या? आई लव यू। बताइए एक सेंटेंस है कि नहीं है? तो ये सारा चीज आपको कोडिंग डिकोडिंग में दिखने वाला है, जिसमें आपका पहला जो हम क्वेश्चन बनाए थे, जिसको हम लिखे थे लव बराबर आपका 12 15 22 और 5, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो था उस टाइप का नाम था लेटर ऑफ डिजिट। यानी हम क्या किए थे? अक्षर को कोड किए थे किस चीज में? तो अंक में। ये मेरा पहला टाइप था। सबका मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा टाइप है जो अभी हम बताए थे चेयर बराबर, उसको हम लोग बोलेंगे लेटर टू लेटर। यानी उसको कोड करेंगे अक्षर को अक्षर में। नेक्स्ट जो आपका तीसरा टाइप है, तो तीसरा टाइप से आगे बढ़ने के पहले इसको हम साफ कर रहे हैं, ठीक है ना? ये आपका पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग में इतना तरह का बात। अगर हम तीसरा तरह की चले तो यहाँ पे आपको लेटर ही देगा इस साइड, लेकिन इस बार ना तो आपका डिजिट देगा ना तो लेटर देगा। जो अगला टाइप देगा उसका नाम रखेगा सिंबल, और सिंबल को हम लोग बोलेंगे अक्षर और चिन्ह। अक्षर और चिन्ह। जो चौथा टाइप है उसको बोलेगा वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड को बोलते हैं शब्द को बदलेगा शब्द में। और जो आपका फिफ्थ टाइप होगा उसका नाम रखेगा सेंटेंस टू सेंटेंस।
सेंटेंस टू सेंटेंस कहने का मतलब वाक्य को बदलेगा किसमें, वाक्य में। और जो सबसे लास्ट टाइप आपका है जिसको बोलेंगे 6 टाइप, उसको बोलते हैं डिजिट टू डिजिट, यानी अंक को बदल देगा अंक में। फिर से बता दूं दोस्तों, मैंने भी पढ़ाया आपको कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, और कोडिंग डिकोडिंग का मैंने 2 एग्जांपल भी बताया। कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए आपका ट्रिक यही है कि अल्फाबेट का मान याद रखना है। अगर आपको मान याद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक लिंक दिया हुआ है। पर यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग कितने होंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि 6 टाइप्स का कोडिंग डिकोडिंग होता है, जो कि जनरली एग्जाम में पूछता है। पहला जो है वो आपका लेटर को डिजिट में, जैसे में इसका एग्जांपल अगर देख लें, जैसे में एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें तो मान लो अभी मैं अगर बात करूं तो आपका लिखता हूं डे, छोटा छोटा एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। DAY डे, इसको सारा को कैपिटल में कर लो, DAY। अगर मैं डे को एक बढ़ा के लिख रहा हूं यहाँ पे, तो डी का होता है 4, ए का होता है 1 और वाई का मान कितना होता है 25। आप ही बताओ तो बाबू ये आपका लेटर है पर ये आपका क्या अंक है, डिजिट है। तो आपसे पूछ देगा कि बताओ डे, तो यहाँ पे पूछ देगा नाइट बराबर NIGHT, नाइट बराबर व्हाट। तो आप लेटर को जब अंक में किए हो कोड, तो यहाँ भी करोगे N का मान 14, I का मान 9, G का मान 7, H का मान 8 और T का मान 20। ये आपका हो गया किसका, लेटर और डिजिट का। नेक्स्ट अगर आगे चले हम, जो दूसरा एग्जांपल है आपका, वो आपका लेटर टू लेटर। आते हैं आगे, जैसे अगर अभी बात करें हम तो लिखते हैं मून, MOON, ये आपका है लेटर। लेटर को भी कोड कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि 2 बढ़ा के करते हैं। M के बाद 2 बढ़ाएगा तो हो जाएगा O, ये हो जाएगा Q, यहाँ भी हो जाएगा Q और Q के बाद ये हो जाएगा P। तो आपसे पूछ देगा बता दो सन बराबर व्हाट। तो आप देख रहे हैं दोस्त, M में हम 2 ऐड किए तो O हो गया, O में 2 ऐड किए तो Q हो गया, यहां भी 2 ऐड किए तो Q हो गया, और N में 2 ऐड किए तो P हो गया। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप लेटर को कोड कर रहे हैं किस में, लेटर में। तो आपको सन को भी अगर करना है तो आप ही बताओ, एस में 2 ऐड करोगे तो एस में 2 यानी 19 में 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 21, और यू में 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा W, और एन में 2 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा P। यानी इसका आंसर हो जाएगा U, W और P। नेक्स्ट अगला जो एग्जाम्पल है उसमें अगर हम चले तो आपका पूछता है लेटर और सिंबल। आपको लग रहा है अच्छा लेटर को सिंबल में कैसे करेगा, तो सपोज दैट हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, लिखेगा आर्मी। आर्मी बराबर देगा $@, उसके बाद देगा आपका परसेंटेज, उसके बाद प्लस, और आपसे पूछ देगा कि बता M बराबर व्हाट, M बराबर व्हाट। आप ध्यान से देखो M जो है इसमें निहित है कि नहीं, देखो A भी है यहाँ और M भी है यहाँ। एक छोटा सा एग्जांपल से हम दिखाने का कोशिश किए हैं। यानी A का वैल्यू जो है वो आपका है $, R का है @ M का है परसेंटेज और Y का है मेरा प्लस। तो आप ही बताओ A का वैल्यू क्या हो जाएगा, $, तो लिख देंगे $। आप ही बताओ M तीसरा लेटर है, तीसरा का क्या परसेंटेज, तो लिख देंगे परसेंटेज। आप बताना यहाँ पे ये आपका लेटर है, ये आपका सिंबल है कि नहीं है, प्रतीक है। तो ये एग्जांपल हो जाएगा आपका लेटर और सिंबल का। नेक्स्ट जो अगला चलते हैं दोस्त, अगला टाइप जो है आपका, उस टाइप का नाम है आपका वर्ड टू वर्ड। तो देखिए वर्ड टू वर्ड को ही बना के देखते हैं। वर्ड टू वर्ड का एग्जांपल जो होता है एग्जाम में ज्यादातर देखने को ही मिलेगा, और ये बहुत इजी टाइप होता है। जैसे मैं लिखेगा यदि हरा को पीला कहा जाए, पीला कहा जाए, फिर लिखेगा कि पीला को लाल कहा जाए, फिर बोलेगा कि लाल को काला, काला कहा जाए, बोलेगा काला को नीला कहा जाए, फिर बोलेगा तथा नीला को गुलाबी कहा जाए, कहा जाए। तो बताएं कि मानव रुधिर का रंग को क्या कहा जाएगा। इस तरह का आपको प्रश्न
देगा। फिर से समझिएगा, आप ही बताओ, यहाँ पे हरा जो एक शब्द है और पीला भी एक शब्द है। हरा का कोड किसमें किया? पीला को। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो आप सारा ये आपका जो है वर्ड है, यानी एक रंग का नाम है जो कि एक शब्द है, और इधर भी आपका शब्द है। इसमें कोड किया कि हरा को पीला, पीला को लाल, लाल को काला, काला को नीला और नीला को गुलाबी। ऐसे क्वेश्चन को बनाना इसलिए आसान होता है क्योंकि इसका आंसर जो है प्रश्न में भी है। आपसे पूछा मानव रुधिर, रुधिर का मतलब हो गया ब्लड, यानी जो मनुष्य का जो खून का रंग जो होता है वो कैसा होता है, तो सबको पता है कि इसका मानव का खून का जो रंग होता है वो आपका रेड होता है, यानी लाल होता है। पर लाल को देखो कोड किसमें किया गया दोस्त, तो लाल को कोड किया गया आपका काला में। इसलिए दोस्त इसका आंसर होगा कि मानव के रुधिर का अर्थ मेरा क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल था वर्ड टू वर्ड का। नेक्स्ट अगर हम आगे चले, अगर और डिटेल से अगर आगे चाहिएगा, जो दो टाइप बच गया है मेरा, ये सेंटेंस टू सेंटेंस और डिजिट टू डिजिट, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, जो कि ऊपर ही समझाते हैं आपको, ये हम इधर समझाते हैं आपको। आपका अगला जो पांचवा जो है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर में 5 लिख रहा हूं, जो पांचवा टाइप है, आप लोग याद कीजिए, बचपन में हम लोग बोलते थे आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे सेंटेंस को, इधर डिजिट में हम कर रहे हैं 1 4 3। बताइए, ये आपका सेंटेंस है, सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट में, ठीक है। यहां पे लिखेगा यू ऑल्सो मिस मी, you also miss him लिखो। इसको लिखेगा वो, सपोज डेट मान लो लिखता है कि 3, फिर लिख देगा आपका 5 6 और 7, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हैं दोस्त कि आई लव यू जो है वो आपका 3 वर्ड है, तो इधर आपका 3 अंक है, ठीक है। और यू ऑल्सो मिस हिम, इधर 4, यहाँ पे 4 वर्ड है, तो यहाँ पे आपका अंक कितना है? 4 है। तो यहाँ पे देखना क्या है कि ये जो सेंटेंस दिया है उसको डिजिट में कोड किया, इधर भी सेंटेंस है डिजिट में कोड किया है। ये आपका एलएच साइड है, यानी बराबर का इधर वाला साइड में देख रहे हैं कि कॉमन वर्ड मेरा कौन है? यू है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो मेरा कॉमन अंक कौन है? 3 है। तो कहीं ना कहीं जो कॉमन है उधर जो कॉमन है, तो इसका कोड होता है कॉमन का कोड कॉमन वाला, यानी हम बोल सकते हैं कि यू का जो कोड होगा, यहाँ पे जो यू का कोड होगा वो 100% क्या हो जाएगा? मेरा 3 हो जाएगा। कहीं ना कहीं सेंटेंस को किसी न किसी रूप में कोड किया है, तो वो आपका कहलाएगा सेंटेंस टू सेंटेंस। ये बहुत वीवीआई होता है, सारा पे एक एक दिन का क्लास चलेगा, डिटेल से बताया जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट टाइप है, जिसको बोला गया डिजिट टू डिजिट। देखो नाम से ही लग रहा है कि अंक को अंक में कोड करना, कैसे करेगा भाई? ये और थोड़ा सा रफली टाइप का होता है। वाला लिखता है 2 स्टार 4 स्टार 3 बराबर लिखता है 24। इसमें जो है कभी कभी पैटर्न बनेगा भी, कभी कभी आपको बहुत दिक्कत भी होता है इसमें, तो आपको बनाते बनाते अभ्यास हो जाएगा। फिर लिखता है 6 स्टार 3 बराबर हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखता है 72। तो आपसे पूछेगा 5 स्टार 7 और गुने आपका 3 बराबर 8। आप देख रहे हो दोस्त कि बराबर की इधर मेरा 3 अंक है और इधर भी इधर 2 अंक है, पर इन दोनों अंक के बीच में यहाँ पे स्टार है आपका, तीनों अंक के बीच में। ऐसा ऐसा क्या करे इधर हम एलएचएस में कि 24 आ जाए, यानी अंक को अंक में ही कोड कर रहा है। तो देखो हम आपस में गुना करके देखते हैं, तो हम गुना करके देखेंगे तो 2 4 को 8 और 8 3 कितना हो जाएगा? 24, यानी मल्टीप्लाई किया है। आगे भी देखेंगे तो 6 3 18 और 18 कितना हो जाएगा? 72। तो उसी तरह करेंगे 5 7 35 और यहाँ पे 35 तिया करेंगे, तो आप ही बताओ अगर 35 तिया करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 105। यानी आपका दिया गया इसमें क्या कोडिंग के रूप में अपनाया है आपका मल्टीप्लाई। तो गुना करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ये जो है डिजिट टू डिजिट का है। तो दोस्त आज के वीडियो में आपको बताया गया कि टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, जो कि टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग जो है वो 6 तरह के होते हैं। आप किसी भी ढंग से आप कोई भी बुक में देख लोगे, इसके अलावा और कोई टाइप आपको मिलने वाला है नहीं। जो कि पहला टाइप है, मेरे साथ रिकॉल कीजिएगा, लेटर डिजिट, लेटर लेटर, लेटर सिंबल, वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, एंड लास्ट वन इज डिजिट टू डिजिट।
तो चलिए दोस्त, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिल्कुल आपको समय दिया जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। अगर फिर से ये लास्ट बार बार हम लोग इसलिए कहना पड़ता है ताकि बच्चे लोग जो होते हैं वो माइंडसेट इधर उधर चला जाता है, पढ़ने में भूल हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।